साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। क्लास 10 का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का होता है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन सीख लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के प्रकार, केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और आपको कितने पढ़ने हैं ये भी डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका जो केमिकल रिएक्शन है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने केमिकल रिएक्शन कहते किसे और केमिकल रिएक्शन तैयार कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी दुनिया में जो मेटल होता है या नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके ऑक्टेट का रूल जो है वो करते हैं, यानी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्वायर करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और वो क्या करते हैं कि दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। इस से वह केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग और भी आगे भी इस सब बातों की चर्चा करेंगे जो आपके चैप्टर 3 है और 4 है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कंबशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, व्हेन टू और मोर केमिकल कंबाइन टू फॉर्म यूनिक प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ देख रहे हैं एक ब्रेकर है। ब्रेकर में क्या है आपका, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, ये उसमें पानी में डाल दिया जा रहा है और अपने आप जो है स्लैक लाइम जो है वह तैयार हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइम। ठीक है, ये रिएक्शन होता कैसे है इसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वर्गसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ट लाइम, तो स्लैक्ट लाइम जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये रिएक्शन होता कैसे है, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है उसको क्विक लाइम कहते हैं, उससे वाटर लिक्विड फॉर्म में कंबाइंड होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको हम लोग स्लैक्ट लाइम कहते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन और फॉर्म कर रहा है एक यूनिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। यानी दो अलग अलग केमिकल जो है कंबाइन हो करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और वाटर का सॉल्यूशन आपका बन जा रहा है और ये बन जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन स्लैक्ट लाइम का। सच अ रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक जो आपके रिएक्टेंट है वो फॉर्म करके एक यूनिक जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। चलिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे ए सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन 1.3 इज यूज टू वाइट वॉशिंग। वाल का जो वाइट वॉशिंग करते हैं हम लोग, उसमें चूना पुताई बोलते हैं ना, उसमें आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर में यह रिएक्शन करता है लेयर का कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वाल, और कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 years of days of white washing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that chemical formula for marble is CaCO3। तो देखिए क्या होता है, हम लोग वाइट वॉशिंग क्यों कराते हैं। ये इतने दूर मैंने आपको क्या बातें बताई। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, ये जब हम लोग वाइट वॉशिंग कर देते हैं क्विक लाइम का, तो क्विक लाइम जो है वो स्लोली जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके मैंने 2 से 3 दिन में आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, गलती से ये दबा गया, 1 मिनट। हाँ, तो इस से क्या है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका वो रिएक्शन करके, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे
यह खूब बहुत सुंदर शाइनी सरफेस बना देता है और जो दीवारें जो हैं वो उनकी सुंदरता के साथ साथ वो टिकाऊ भी हो जाते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम लोग जानेंगे, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एक सबसे कॉमन चीज़ है, कार्बन जो है ऑक्सीजन से बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी C+O2 CO2। उसी तरह से जो वाटर जो तैयार होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 2H2 + O2। ये हो गया आपका 2H2O। ये आपका वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बन जाता है। ठीक है, इससे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो चीज़ें पार्टिसिपेट करेंगी और कंबाइन हो करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाएंगी। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोले, टू और मोर सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको ध्यान हो गई होगी। कुछ को हम लोग जानेंगे एक्टिविटी 1.4 में, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुआ। जब आपका चूने को पानी में डाला था हमने तो रिएक्शन करने पर हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट है ना। तो इस तरह के जब हीट प्रोड्यूस होते हैं उसको एक्सो माने हो गया एक्सपोज करना, यानी हीट को एक्सपोज करता है, यानी शो करता है, हीट जो है उसको निकालता है, एक्सो करता है। ठीक है, तो जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे मीथेन जो है बर्न कर रहा है, मीथेन बर्न कर रहा है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और ये देखिए क्या बना रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक। हम लोग जो सांस लेते हैं वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हम लोग हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांस, फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सब हम लोग चीज़ें खाते हैं। ये सब सिंपल फार्मूला में, सिंपल आप ऐसा कह सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर सबस्टांस में चेंज हो जाते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सके। जैसे ये आप चैप्टर 6 में पढ़ ही रहे होंगे, ये बायोलॉजी के क्लास में, बायोलॉजी के वीडियो में आप ध्यान देंगे जब मैं आप लोगों को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊँगा, उसमें ग्लूकोज 6CO2 से रिएक्शन करके आपका बनाता है 6CO2, सॉरी, ये आपका ग्लूकोज जो है ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 6CO2 + 6H2O और प्लस एनर्जी जो है जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तैयार करता है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। जो आपका डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि जिससे हम लोग का वो कंपोस्ट तैयार होता है, वो प्रोसेस भी आपका एक्सोथर्मिक होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन 1.1 वेयर हीट इज गिव आउट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कंपाउंड। तो हम लोग को ध्यान हो गया कि जो जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। हम लोगों ने आज पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और उसके साथ हम लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन जाना, और अगले क्लास में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनाएंगे। 10 क्लास के बच्चे छोटा नोट्स बनाइए और सटीक एग्जाम्पल के साथ एक ही एग्जाम्पल याद करें और एक परिभाषा के साथ। इससे आपके मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है बहुत बढ़िया जाएगा। साइंस बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नए क्लास की अपडेटिंग मिलते रहे। एक और आवश्यक सूचना, मैंने मैथ्स ग्रुप में मैथ्स, फिजिक्स और एक बायोलॉजी ऐड किया हुआ है। फिर अगले दिन आपका चलेगा तो उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मैथ्स चलेगा। तो आज केमिस्ट्री आपकी हो रही है तो केमिस्ट्री तो बायोलॉजी होगी और फिर मैथ्स होगा, और कल मैं कराऊंगा आपका मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी। इससे आपका वीडियो मिलेगा।
तो अब आपको जो केमिस्ट्री का वीडियो मिलेगा ये मंडे को मिलेगा। कल आपको फिजिक्स का वीडियो मिलेगा। तो आप इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो जो है अपडेटिंग होते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।